हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 9। आज हम वर्कशीट नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। द डेट ऑफ द वर्कशीट इज 16th August 2021। बिफोर डूइंग दिस वर्कशीट यू विल राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर नेम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। इस वर्कशीट में हम द एंट एंड द क्रिकेट पोएम को डिस्कस करेंगे। Before reading the stanzas of this poem, we will do the exercises which are given here. Okay? Read the sentences given below. Tick one option that applies to you. हम नीचे दिए गए sentences को पढ़ेंगे और जो option आपको सही लगता है then you have to tick there. Okay? First sentence. I complete my work on time. मैं अपना जो काम है वो समय पर पूरा करता हूँ. Always, हमेशा. Sometimes, कभी कभी. Never, कभी नहीं. तो आप अपना जो वर्क है वो हमेशा कंप्लीट रखते हैं या कभी कभी कंप्लीट करते हैं टाइम पे या कभी कंप्लीट करते ही नहीं टाइम पे, तो यू हैव टू टिक ऑन दैट ऑप्शन। सो आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं काम करता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं। व्हेन आई वर्क समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो आई विल टिक हियर। नेक्स्ट, गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। नीचे एक पोएम दी गई है हमें जो एंट जो चींटी होती है उसके बारे में, अ क्रिकेट एन इंसेक्ट जो आप हिंदी में उसको बोल सकते हो एक झिंगूर के बारे में। ओके, द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट है वो अपना पूरा टाइम समर में, जो गर्मी वाली ऋतु होती है उसमें सिंगिंग गाने में और प्लेइंग खेलने में बिता देता है। इट डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता, मतलब अपने खाने पीने के लिए कुछ भी सेव करके नहीं रखता। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। जब सर्दियाँ आती हैं, अराइव मतलब आती हैं, तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। सो दिस पोएम इज़ अबाउट दिस थिंग। तो हमें एक ओवरव्यू मिल चुका है कि ये जो पोएम है वो किसके बारे में। नाउ वी विल रीड फर्स्ट स्टेंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब नीचे दिए गया जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। स्टेंजा फर्स्ट। A silly young cricket accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Here should we live. Oh, what will become, says the cricket of me. अब यहाँ पर जो क्रिकेट है वो बहुत ही मतलब सैड मूड में है और अपने आप पर रिग्रेट फील करता है, पछतावा होता है उसे। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। सिली का मतलब होता है फुलिश, जो मूर्ख है। यहाँ पर क्रिकेट को क्या बोला गया? फुलिश। एक फुलिश क्रिकेट, यंग फुलिश क्रिकेट, अकस्टम टू का मतलब होता है यूज्ड टू, किसी चीज़ का आदी हो जाना। ओके, सो एक फुलिश मूर्ख यंग क्रिकेट आदी हो गया था टू सिंग गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे स्प्रिंग एंड समर एंड स्प्रिंग। पूरी ग्रीष्म और स्प्रिंग ऋतु में, पूरी गर्मी में उसने हमेशा गाया है और प्ले खेला है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और जब वो अपने घर पहुंचता है और देखता है हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। और जब वो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी कपबोर्ड, उसकी अलमीरा बिल्कुल खाली है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है और सर्दियां आ गई हैं, तो वो शिकायत करना शुरू कर देता है। नोट अ कम टू बी फाउंड। खाने के लिए एक भी ब्रेड का टुकड़ा, एक भी रोटी का टुकड़ा उसे नहीं मिलता। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और पूरे के पूरा जो ग्राउंड है, मैदान है, उस पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है। नोट अ फ्लावर कुड ही सी। एक फूल भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है और किसी भी पेड़ पर एक पत्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा है। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट ऑफ मी। और क्रिकेट अब अपने बारे में सोचता है और कहता है अब मेरा
क्या होगा। तो क्रिकेट को हमने देखा कि पूरे स्टेंजा में अपने ऊपर रिग्रेट फील हो रहा है बिकॉज इन द समर सीज़न उसने पूरा गाना गाया और अपने आप का मनोरंजन किया, बट उसने कभी नहीं सोचा कि जब विंटर आएगा तो मेरा क्या होगा। मैंने फूड को स्टोर नहीं किया है और मैं पूरा विंटर कैसे निकालूंगा। तो अब उसे अपने ऊपर पछतावा फील हो रहा है। नेम द कैरेक्टर इन द अबो स्टेंजा। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। ऊपर दिए गए स्टेंजा में कैरेक्टर कौन है। हियर विल बी क्रिकेट। ये जो स्टेंजा है वो किसके बारे में है, क्रिकेट के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो क्रिकेट है वो किस चीज़ के बारे में कंप्लेन शिकायत करता है। देर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड। क्या कुछ भी खाना उसके कपबोर्ड में नहीं है। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस। क्या वो डांस और सिंग नहीं कर पाया। ही डिडेंट लाइक समर्स। क्या उसे गर्मियाँ पसंद नहीं है। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन कि उसकी कपबोर्ड में कोई भी कुछ भी खाना नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। Find the three words from the stanza associated with summer and spring. Summer और spring से related three words को हमें stanza में से ढूंढना है। And you can see here we also read, हमने पढ़ा भी है, warm, sunny and gay. Okay, these three words about and are associated with summer and spring season. Okay, so it will become our answer. Question number 4. Find two phrases, lines फ्रॉम द स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। आपको दो फ्रेज या लाइन ढूंढनी है स्टेंजा में से जो विंटर के आने से संबंधित हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन सी दो लाइनें सर्दी के आने से संबंधित हैं। हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, began to complain. He began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a come to be found. Okay, so these are two lines associated with the start of winters. In this way we completed this worksheet. I hope you have understood each and everything which we discussed in this worksheet, and you will do the question answers which are given related to this worksheet by yourself after understanding the things which I taught you. Okay, so in the last I would request to you, please like this video and share this video with your friends and subscribe my channel. Thank you very much, students.